तो अभी चल रहे क्लास 12 के प्री बोर्ड। तो सम ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होता कि भाई प्री बोर्ड में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम कैसे अपने प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे अगर तुम क्लास 12 में हो तो, और अगर तुम कॉमर्स में हो तब भी। तो भाई क्लास 12 वालों, मैं तुम्हें ना कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी और ऐसे चैप्टर की अगर तुम उसे प्री बोर्ड के पेपर में कर जाओगे ना तो तुम पास हो जाओगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और उनसे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की ना बच्चों को स्टूडेंट से ना एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते अकाउंट्स के। ठीक है, तो जब स्टूडेंट से एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं तो तुम ना लॉन्ग क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हो जो 6 मार्कर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 3 मार्कर क्वेश्चन एंड 4 मार्कर क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हो, तो 6 मार्कर क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो जो अकाउंट्स के एमसीक्यू ना डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो वही बुक 1 से मैं तुम्हें चैप्टर बताने वाली हूँ जो तुम कर सकते हो, और बुक 2 और बुक 3 से अकाउंट्स की। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की बुक 1 से। जो अकाउंट्स की जो बुक 1 है ना उसमें से तुम कौन सी चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्या क्या आ सकता है बेटे, आईओडी का टॉपिक, जो तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, और गारंटी वाला टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, इससे आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है, तो इस चैप्टर में से ये टॉपिक आते हैं। आईओसी वाला भी आता है कि भाई कैपिटल है, कि उसमें क्या बोल देता है कि भाई 1 मार्कर एमसीक्यू में ज़्यादातर आता है कि भाई प्रॉफिट कम है और कैपिटल इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसको कैसे करोगे तुम डिस्ट्रीब्यूट, ये टॉपिक भी आता है। ठीक है, तो वही चैप्टर नंबर जो 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम ये अपने प्री बोर्ड में कर जाओगे ना तो ठीक है भाई, तुम पास हो सकते हो। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, इनसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर जो 4 है ना, चैप्टर नंबर 5 है, इन तीनों के बीच में ना कभी कभार चॉइस आ जाती है पेपर में। ठीक है, तो वही उसके बाद बात करते हैं डिसल्यूशन की। जो डिसल्यूशन है जो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी अच्छे से कर लेना। इससे आता क्या डिसल्यूशन से, ठीक है, तो जो डिसल्यूशन है ना इससे आता क्या बेटे, तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट बोल देगा ये प्रिपेयर करने के लिए। अगर रियलाइजेशन अकाउंट ना भी बोले, ये बोल देगा तुम्हें भाई जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल एंट्री भी एक आसान टॉपिक होता है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट बोल देगा या फिर जर्नल एंट्री बोल देगा ये पास करने के लिए। ठीक है, तो 6 मार्कर क्वेश्चन ये आते हैं। तो अगर तुम प्री बोर्ड में कर लोगे ना इन चैप्टर को तो भाई बहुत बढ़िया है। तो अगर प्री बोर्ड 1 तुमने दे दिया और अगर प्री बोर्ड 1 में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं ना तो तुम ट्राई करो कि भाई तुम अपनी पढ़ाई में फोकस करो। ठीक है, तो प्री बोर्ड 2 में ना तुम अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, पास तो होना ही होता है। ठीक है, तो भाई प्री बोर्ड के नंबर इतने मायने नहीं रखते हैं, तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, बस तुम अपना टेस्ट कर लो कि भाई तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है बोर्ड से पहले। ठीक है, तो वही यही होता है। भाई बुक 2 है, जो अकाउंट्स की बुक 2 है। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स दैट इज शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स से ज़्यादा उसमें से आता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि भाई जो बुक 2 है उसके अंदर 2 चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर वाला चैप्टर है। ठीक है, तो डिबेंचर वाला चैप्टर कहियो कि भाई किस्मत अच्छी होती है, इसमें से भी 6 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी तो 6 मार्कर या 8 मार्क्स से ज़्यादा इस वाले चैप्टर से आता नहीं है। ठीक है, तो ये शेयर जो कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद बात करें बुक 3 की। तो जो बुक 3 है ना उसमें देखो तुम्हें क्या क्या करना है। बुक 3 में यू नीड टू डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, मेन हेड और सब हेड कर लेना। भाई जो चैप्टर नंबर 1 है मेन हेड सब हेड पक्का लिख लो भाई, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। भाई जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 कौन सा है भाई, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। राइट, इससे ना 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्या बोलेगा भाई, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, कोई भी एक कर जाना, मतलब दोनों करने हैं लेकिन कोई भी एक बोलेगा बनाने के लिए। इन द फॉर्म ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ की फॉर्मेट में भी आ सकता है, मेक श्योर। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू की फॉर्मेट में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। अगर प्रिपेयर करने को ना भी बोले, मिसिंग वैल्यू बोल देगा तो यू नीड टू फिल दैट। ठीक है, उसके बाद बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिससे 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ अकाउंट्स बुक 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आता है। तो भाई अगर ट्यूशन नहीं लगाई या फिर अगर ट्यूशन में सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है, कुछ नहीं करना, यूट्यूब उठाओ। ठीक है, यूट्यूब उठाओ, वीडियो लगाओ, यूट्यूब पे बेस्ट टीचर आर अवेलेबल, वीडियो देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो तुम वीडियो देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं लगाई ट्यूशन तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। एक लास्ट
ट्रिक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्री बोर्ड के लिए। तुमने करना क्या है भाई, तुमने उठाने हैं भाई सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो तुमने क्या करना है भाई, सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। तो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्यों करिए भाई, जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। एक तो इस साल वाला कर लेना सैम्पल पेपर भाई। प्री बोर्ड में ना आधे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में से ही छपते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स का तो वेल मेन कह रही हूँ मैं, सैम्पल पेपर उठाओ इस साल का। हो सके तो पिछले साल वाला भी सैम्पल पेपर तुम कर सकते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया होगी। यू नो तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा कि तुम पेपर का पैटर्न अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई इस साल कैसे पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। तो सैम्पल पेपर से एक तो तुम्हें ये भी चीज़ पता लग जाएगी। सेकंड, जो सैम्पल पेपर होंगे ना तुम्हारे आधे, लेकिन ना कुछ क्वेश्चन तो लाइक सैम्पल पेपर से छप जाते हैं भाई प्री बोर्ड में, ठीक है। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक यू नीड टू नो। तो भाई कुछ बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होता, तो भाई तुम्हें पता तो वेल एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज़ योर इंग्लिश सब्जेक्ट। भाई इसे इग्नोर मत कर देना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे तुम अपनी परसेंटेज हाई कर सकते हो, ठीक है। इसे कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो भाई इंग्लिश के जो राइटिंग स्किल होते हैं ना भाई, उस पर फोकस कर लो भाई। इंग्लिश के जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ना, तुम्हें पता ही होगा कि जो राइटिंग स्किल्स है उसके अंदर तुम्हारा क्या क्या आना है भाई। इन्विटेशन आता है, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो भाई क्या होता है इन्विटेशन, उससे पहले भाई नोटिस राइटिंग आता है ना 4 नंबर का। तो भाई जो इंग्लिश का नोटिस राइटिंग होता है ना भाई, तुम्हें पता है भाई 3 to 4 नंबर चाहिए। तो भाई पक्के कर लो भाई, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट फॉर्मेट तुम्हें पता है, ठीक है। उसमें टाइटल वगैरह जो भी होता है वो तुम फॉर्मेट बना के लिख सकते हो, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, इन्विटेशन आता है। तुम्हें पता है इन्विटेशन का कार्ड बनता है, या फिर और में बोल देगा कि भी जो चॉइस आती है ना उसमें बोल देगा इन्विटेशन का रिप्लाई, या तो एक्सेप्टेंस या तो रिजेक्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में भी चॉइस आती है, ठीक है। तो वो भी तुम कर सकते हो। वेल आई विल प्रेफर कि तुम लेटर टू एडिटर करो, क्योंकि अगर तुम्हें जॉब एप्लीकेशन आसान लगती है यू कैन डू दिस जॉब एप्लीकेशन, बट लेटर टू एडिटर ज़्यादा ईजी है। उसके बाद बाकी मैं बात करूँ भाई, लास्ट जो आता है ना लाइक 5 मार्कर का क्या आता है भाई, आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग तुम कर सकते हो। वेल जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ना ऑप्शन गिवन नहीं होते, तुम्हें उसमें से ही बना के लिखना होता है, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश के 40 मार्कर के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, आरटीसी जो लिटरेचर वगैरह होती है वो तो तुम कर ही लोगे, अगर तुम्हें चैप्टर की समरी अच्छे से पता है, चैप्टर में कौन सा करेक्टर क्या बातें बोल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें पता है तुम वेल एंड गुड अच्छे से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 40 मार्क्स तुम कर ही लोगे, ठीक है। अच्छे से वीडियो देख कर चले जाते हो यूट्यूब से, एंड वेल एंड गुड भाई 40 मार्कर अपने लाइक क्वेश्चन आंसर्स वाली थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दे लो लिख लिख कर, ठीक है। मेक श्योर कि तुम आंसर में ना कीवर्ड इंक्लूड करो, ठीक है, सो दैट तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से प्रेजेंटेबल लगे, आंसर अच्छे से प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। वन मोर थिंग, जो राइटिंग सेक्शन होता है ना उसका फॉर्मेट रिवाइज कर लेना। जैसे बच्चों को पता नहीं होता कि जो इनविटेशन का कार्ड होता है वो बॉक्स में होता है, ठीक है। जो सारा जो उसका जो टाइटल वगैरह होता है ना वो सब सेंटर में होता है इनविटेशन में, अगर कार्ड है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।